आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव न्यूज। डीएनए लाइव के लिए खबर नंदीग्राम भरतकुंड से। नंदीग्राम भरतकुंड भरत जी की तपोस्थली श्री राम जानकी मंदिर में आज श्रीमद् भागवत कथा का भव्य शुभारंभ बिंदु कद्याचार्य स्वामी देवेंद्र प्रसादाचार्य महाराज की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह भी शामिल हुए। कथा का संयोजन श्रीमद् जगतगुरु अर्जुन द्वाराचार्य स्वामी कृपालु राम भूषण देवाचार्य जी महाराज कर रहे हैं। व्यासपीठ से श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा स्वामी श्री कौशिक चैतन्य जी महाराज लखनऊ से वाले कर रहे हैं। आप देखिए, आज सुबह कथा के शुभारंभ में पहुँचे हुए तुलसीदास जी की छावनी पीठाधीश्वर श्री महंत जनार्दन दास जी महाराज, श्रृंगी ऋषि आश्रम पीठाधीश्वर महंत हेमंत दास जी महाराज, एमबी दास, रामानंद दास, सभी का स्वागत जगतगुरु कृपालु राम भूषण देवाचार्य महाराज ने किया। पंटू सिंह जी और सभी को मैं अपने तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे अवसर पर हमको याद कर लिया करते हैं, क्योंकि मैं सांसारिक जगत का आदमी हूं। घनघोर कलयुग इस समय चल रहा है, भाई भाई को काटने को दौड़ रहा है, पुत्र पिता का सर फोड़ने के लिए दौड़ रहा है, और समाज का तो हाल ही न पूछिए। जिनके हाथ में सत्ता है या जो बड़े लोग वो समाज में नफरत फैलाने के लिए बिल्कुल बेचैन है। यानी हर किसी को किसी से लड़ाना ही चाहते हैं। प्रेम की भाषा, एकता की भाषा कोई बोल ही नहीं रहा है, ना कोई बोल रहा है ना कोई सुन रहा है। ऐसे में हमारे ये संत एक अलग जगह हुए हैं। सिया राम मैं समझ ज्ञानी, न कोई छोटा न कोई बड़ा, न कोई ऊंचा न कोई नीचा, सिया राम मैं सब ज्ञानी का अलग जगह हुए घूम रहे हैं। आज ये कथा अगर कोई ध्यान से सुनेगा तो इसमें उतार भी है, चढ़ाव भी है, सुख भी है, दुख भी है। इसमें उतार भी है, चढ़ाव भी है, सुख भी है, दुख भी है। किसी के जीवन को आप ले लीजिए। और आज मैं अक्सर सोचता रहता हूं मैं कई मंचों पर यह बात कहा भी है कि आज किसी को संतोष नहीं है। जो है इससे वो संतुष्ट नहीं है। और इसका उदाहरण यह है कि अगर कोई गरीब आदमी आत्महत्या करे, अपना जीवन समाप्त करे, तो बात समझ में आती है कि रोटी नहीं था, भोजन की व्यवस्था नहीं थी, तो उसने अपने जीवन को समाप्त कर दिया। लेकिन आज ये जो कथा से दूरी हो रही है, ये महापुरुषों के चरित्र के बारे में कोई सुनना नहीं चाहता, कोई देखना नहीं चाहता। क्या नहीं बीता महापुरुषों के ऊपर, किसी को ले लीजिए, और उसी का नतीजा है हर आदमी के अंदर असंतोष भरा हुआ है। और इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि कोई गरीब व्यक्ति अपना जीवन समाप्त करे तो बात समझ में आती है, फिर सफल व्यक्ति अपना जीवन क्यों समाप्त करते हैं? डॉक्टर अपनी जीवन लीला क्यों समाप्त कर रहे हैं?
आईएएस अपनी जीवन लीला को समाप्त कर रहे हैं, सफल विद्यार्थी अपनी जीवन लीला को समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कथा से दूर हो रहे हैं, वो सुनना नहीं चाहते, किसी के पास समय ही नहीं है। जीवन कैसे जिया जाए किसी के समझ में ही नहीं है। इसीलिए अक्सर मेरे पास भी कुछ लोग आते हैं, अपना अपना कष्ट बयां करते हैं, तो मैं उनसे कहता हूं कि आज आप जो हैं उससे संतुष्ट नहीं है। 20 साल पहले आप क्या थे, 25 साल पहले आप क्या थे, कैसे घर में आप रहते थे, बिजली कहां होती थी, सड़क कहां होता था, सब्जी भी मिल जाए, दाल भी मिल जाए, चावल भी मिल जाए, ये कई साल से उपलब्ध हुआ है? ये ज्यादा से ज्यादा 20-25 साल। न रोटी सब्जी है तो दाल नहीं, दाल है तो सब्जी नहीं, चावल है तो रोटी नहीं, सब कुछ हो गया, असंतोष बढ़ रहा है। और इतना असंतोष बढ़ रहा है, कहां तक बताया जाए। तो आज मैं यही कहना चाहता हूं कि बिन सत्संग विवेक न होई। राम का कीर्तन हम लोग करें। राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो, राम राम राम, राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो, राम राम राम, राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो, राम राम राम, राम राम कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो, राम राम राम, आते भी राम कहो, जाते भी 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 राम, सोते भी राम कहो, जगते भी राम, सोते भी राम कहो, जगते भी राम, सोते भी राम कहो, जगते भी राम, सोते भी राम कहो, राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो, राम राम राम, राम 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 राम, रोज सुबह शाम कहो, राम राम राम, राम 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 कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो, राम राम राम, राम कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो, राम राम राम, रोज सुबह शाम कहो, राम राम राम। श्री सीताराम जी महाराज के। क्या कुछ कहना है, ये तो कथा है जीवन को आनंदित करने का, जीवन को मार्ग प्रशस्त करने का। ये श्रीमद् भागवत कथा है, जीवन को उद्धार करने का ये श्रीमद् भागवत कथा है। ये परम सौभाग्य है कि हम सभी लोग श्री भरतलाल जी के चरणों में, उनके प्रांगण में बैठकर, इस बट वृक्ष के नीचे, जहाँ भरतलाल जी बैठकर इस बट वृक्ष के नीचे रह करके कथा सुनाया करते थे। बटतर कह हरि कथा रसाला, आवे सुने विहंग मराला। ये वही बट वृक्ष है जहाँ पे है, ये त्रेता युग का बट वृक्ष है, जहाँ पे भरतलाल जी रह करके और 14 वर्षों तक तपस्या किया राम के याद में। और राम आए तो यहाँ गले मिले, राम बन गए। उसके पहले हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे, उस समय हनुमान जी महाराज और भरतलाल जी गले मिले। ये पेड़ उसी का प्रतीक है। इस पेड़ के नीचे जो भी आते हैं, जो भी अपने मनोकामना को मांगते हैं, उनका सर्व मनोरथ पूर्ण होता है। यह सर्व सिद्धि यह आश्रम है और यह प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर भरत तपस्थल के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ भरतकूप है, जो भरतलाल जी महाराज चित्रकूट से जल लेकर आए थे,
वो जल का भी स्थापना यही किया था, वो भरतकूप भी यही है, ये बट वृक्ष भी यही है। यहाँ पर जो है सरकारों के द्वारा यहाँ चिन्हित भी किया गया है पत्थर लगाकर कि ये प्राचीन काल का है, उस काल का है। इसमें आप कहेंगे कि बट वृक्ष के नीचे इतना सुंदर जो है ये पेड़ है, जो बट वृक्ष की लताएं जमीन में आती है पर इसकी शाखाएं इतना प्रेम का प्रतीक है कि वो ऊपर ही एक दूसरे से गले मिल जाती है। ऐसा प्रेम का प्रतीक एक पेड़ सिखा रहा है और हम लोग मानवता से मानवता की ओर नहीं बढ़ करके मानवता से दानवता की ओर बढ़ रहे हैं। यही हमारी सभ्यता बढ़ती जा रही है, इसलिए कथा हो रहा है। सभी के अंदर मानवता आए, सबके अंदर संस्कार आए और सभी राम जी के और राममय होकर के अपने जीवन यापन करे। सियावर रामचंद्र की जय। ये लमसम मुझे लगता है कि 30-32 वर्ष पहले से चल रही है और यह अनवरत चल रही है। देखिए, मेरा संकल्प है कि यह पूरे भारत को, पूरे राष्ट्र को एक चरित्र निर्माण करने का। हर माँ बाप अपने पुत्र को, अपने संतान को चाहता है कि वो राम जैसा हो, पर उसके पास स्वयं का चरित्र अच्छा नहीं है और पुत्र चाहता है कि राम जैसा हो, बहू चाहता है कि जानकी जैसी हो, तो उसके संस्कार उसी जैसा रखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे जड़, हमारा नींव, हमारा रामचरितमानस है। हमारे सनातन का धर्म का धरोहर है रामचरितमानस, जो राम को स्थापित कर सकता है। जो राम को स्थापना नहीं करेगा वो और किसी का क्या स्थापना करेगा। इसलिए राम के लिए और अपने चरित्र के निर्माण के लिए रामचरितमानस घर में रखना, उसकी पाठ करना निरंतर, ये अत्यंत आवश्यक है। तभी ये भारत हमारा राममय होगा और चरित्रमय होगा। इसी संकल्प लेकर यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है।